आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के रहने वाले अर्जुन कुमार जी की, और उनकी कहानी मैं आप लोगों के सामने उन्हीं के नज़रिए से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अर्जुन हूँ और आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी ऐसी खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे। दोस्तों, मैं पेशे से एक नाई हूँ और अपने इस काम को मैं बहुत इंजॉय भी करता हूँ। अपने अच्छे व्यवहार के कारण मेरे ग्राहक भी मुझसे काफ़ी खुश रहते हैं, और जो एक बार मेरी दुकान पे आता है वो दोबारा ज़रूर आता है। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने कि मुझे अंदर तक हिला दिया और मेरा भूत प्रेतों की बातों को देखने के नज़रियों को बदल कर रख दिया। दोस्तों, पहले तो मैं इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था, लेकिन इस घटना ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। दोस्तों, पूरे दिन काम करने के बाद शाम के लगभग 7 बजे के करीब अपनी दुकान को बंद करने वाला था कि तभी एक आवाज़ आई, अरे अर्जुन बेटा, थोड़ा दाढ़ी बनानी थी। ये सुनकर मैं चौंक गया और मुड़कर देखा तो सामने पड़ोस के ही रहने वाले रामू काका खड़े थे। पहले तो मैंने सोचा मना कर दूं, लेकिन मैं ग्राहक को कैसे नाराज कर सकता था, तो मैंने कहा, अरे काका बैठो, मैं तब तक आपके लिए चाय लाता हूँ। और इतना कहकर मैं चाय लेने चला गया। चाय को लेकर लगभग 5 मिनट में मैं वापस आया और काका को चाय दी। मैं एक चाय का कप अपने लिए भी लाया था, जिसको मैंने वहीं पर रख दिया और चाय के छुट्टे पैसे लेने चल गया। जब मैं वापस आया तो काका वहीं पर बैठे थे और मुझे देखकर बोले, बेटा पहले चाय पी लो, फिर बाल काटना। मैंने भी चाय ठंडी हो जाएगी ये सोचकर चाय पीना शुरू कर दिया। दोस्तों, चाय का स्वाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि इस चाय में थोड़ा नमक मिलाया गया हो। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय खत्म करके मैंने काका से कहा, अरे काका आइए, आपकी दाढ़ी बना दूं, क्योंकि अभी मुझे भी घर जाना है और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। और उनकी दाढ़ी मैंने जल्दी जल्दी बना दी और पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, रास्ते में न जाने क्या हुआ कि मेरा सर घूमने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। दोस्तों, उसका झुर्रीदार चेहरा देखकर तो मेरे डर के मारे हालत खराब हो गए। उसके हाथ में एक झाड़ू भी था और मुझे देखकर वो कुछ बोली, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके पैरों को देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके पैर नॉर्मल पैरों से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। वो हवा की रफ्तार से मेरे पास आई और अपने झाड़ू से मुझे मारने लगी। वो मुझे मारती रही जब तक कि मैं उसकी दहशत से बेहोश नहीं हो गया। दोस्तों, जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर में था। उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मेरा काम भी ठप पड़ गया, जिसके कारण मेरे घर की आर्थिक हालत काफ़ी खराब हो गई थी। मैं जब भी सोता था तो वो बुढ़िया मेरे सपने में आती थी, और इन सब से परेशान होकर हम लोग एक दिन तांत्रिक के पास चले गए। मेरे हालत को देखकर तांत्रिक बोला, तुम पर काला जादू किया गया है और तुम्हारे पीछे एक बुढ़िया की प्रेत आत्मा को लगाया गया है। ये काला जादू तुम पर तुम्हारे पड़ोसी ने ही किया है। तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में भभूत द्वारा इन काली शक्तियों को तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराया गया है। मैं फौरन समझ गया कि ये काम उस रामू काका का था, जिसने कि उस दिन चाय में कुछ मिलाकर मुझे पिला दिया था। इसके बाद तांत्रिक ने उन काली शक्तियों को उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ से वो आई थी,
मतलब कि उस काका की ओर मुड़ दिया और अभिमंत्रित गंगा जल मुझे दे दिया और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे इस पानी को पी लेना और फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया था होगा उसे उसकी पूरी बुरे हालातों से गुजरना पड़ेगा। अब तुम ठीक हो जाओगे। दोस्तों, रामू काका ने जलन के कारण मेरे साथ ये सब किया था। इस कारण 1 साल के अंदर ही उसके दोनों बेटे एक एक्सीडेंट में मारे गए और उसकी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मारी गई और खुद वो भी पागल हो गया। दोस्तों, काला जादू की शक्ति क्या होती है, इसकी ये एक जीती जागती मिसाल है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ उससे भी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।